हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बी के एसएससी बी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं विशाल पांडे। काफ़ी टाइम बाद मैं आज वापस एसएससी बी पे एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे खासकर आपका जो भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड, या जो आपका आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड क्वांट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर कर ले तो आपके पेपर क्लियर होने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को हम यहाँ एसएससी बी के यूट्यूब चैनल पे किस तरीके से कवर करने वाले हैं, उसका पूरा प्लान आपको मैं आज बताने वाला हूं। और हम उस प्लान के हिसाब से चलेंगे तो हमारा मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं खुद ये चीज कि जो आपके कॉन्सेप्ट में पेपर आते हैं, अगर ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आपको कॉन्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप एटलीस्ट जो भी आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 22-23 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत कम टॉपिक्स लेके बता रहा हूं मैं, इन टॉपिक्स के ऊपर अगर कमांड बन गई तो बाकी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना? तो चलिए आज का इस सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो टॉपिक्स और किस तरीके से हम आगे ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। किस किस दिन मैं आपके लिए सेशन लेके आने वाला हूं एसएससी बी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में मिलेंगे। पहला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड है एजेस। एजेस कह लो, एजेस में से भी आ जाता है, या इसको आप एवरेज भी कह ले सकते हो। एवरेज में भी, एवरेज भी मिक्स होके इसमें आते हैं। फिर एलजेब्रा है, एलजेब्रा कह लो, एलजेब्रा ज्यादातर आता है। साथ में इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो तो सिंप्लीफिकेशन ऐड कर लो। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक सिंप्लीफिकेशंस आते हैं। आपका एलजेब्रा भी बहुत बेसिक्स आता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होते हैं। हम आने वाले जो भी हम सेशन अब लेंगे, चाहे वो एलजेब्रा पे होगा चाहे जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा, उस टॉपिक पे हम पहले बेसिक्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद उस बेसिक्स को कैसे हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम। इतना कम कम से कम टाइम में आप कैसे सारे टॉपिक्स को समझ के और अपने एग्जाम में कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन को कर सको, वो सारी चीजें हम अपने सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो इससे क्वेश्चन आता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोगों को दिक्कतें महसूस होती हैं इसमें, खास करके इनकी आइडेंटिटीज को याद करने में। और कब हम ट्रिग्नोमेट्री को कब कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, ये बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत करती है। तो ये हम देखेंगे। एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि जो एल्जेब्रा होता है वो आपका एल्जेब्रा होता है, और ट्रिग्नोमेट्री में ही उन्हीं एल्जेब्रा के फॉर्मूलेस आपके ट्रिग्नोमेट्रीज में लगते हैं। और उसके बाद फिर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगाते हो और उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नॉर्मल एल्जेब्रा की तरह बन जाता है। फिर आता है आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन। ज्योमेट्री में आपका मैंने मेंसुरेशन भी इसमें ही इंक्लूड कर लिया है। हम जब फिगर्स पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ट्राइंगल हो गया या स्क्वायर हो गया या रोम्बस पढ़ेंगे, तो उसमें हम ज्योमेट्री में उनके फॉर्मूले से लेके, उनका एरिया से लेके, सरफेस एरिया से लेके वॉल्यूम तक का सारा फॉर्मूला, हर एक फिगर जब भी हम पढ़ने जाएंगे तो उसको हम लोग उसमें कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड डीआई। नंबर सिस्टम एंड डीआई, देखिए नंबर सिस्टम और डीआई, नंबर सिस्टम एक तरीके से आप समझिए तो टोटली कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप इजली ऑप्शन से उनको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन से ही आप सीधे आंसर सॉल्व कर दोगे, किसी और ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीआई में क्या है? डीआई में आप जितनी तेज कैलकुलेशन कर सकते हो उतना ज्यादा आप जल्दी डीआई को कंप्लीट कर सकते हो। तो डीआई और नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। और ये कोई शॉर्टकट मैं नहीं बता रहा हूं, कैलकुलेशन स्पीड कैसे फास्ट करनी है ये हमें समझना है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये मेन टॉपिक्स हैं आपके। इसमें एक और टॉपिक आप ऐड कर सकते हो, एक और टॉपिक ऐड कर सकते हो, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। और एक टॉपिक ये और ऐड कर लो, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए एग्जाम में, जहां से आपके 25 क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। अगर ये इन पे कमांड बना लिए तो भाई एसएससी आपका हो जाना है, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। क्वांट आपका एसएससी नहीं रोकेगा,
ये मैं आपके साथ 100% गारंटी लेके कहता हूं। अगर ये 9 टॉपिक्स आपने क्वांट में कवर कर लिए तो मैं ये श्योर शॉट कह रहा हूं आप वहां 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चंस करके आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं शेड्यूल क्या रखने वाले हैं हम लोग अपना YouTube सेशंस के लिए, जिसपे हम इनकी क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली क्लास जो होगी, हमारी जो पहली क्लास होगी वो होगी 4 मार्च, यानी मंडे से हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं। शाम को 5 बजे लाइव सेशन रहेगा आपका SSCB के YouTube चैनल पे। तो दोस्तों ज्वाइन करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है ये अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सब लोगों ने 8वीं क्लास में भी पढ़ा है, 7वीं क्लास में भी पढ़ा है। क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का इशू नहीं है, लेकिन कितने कम समय में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो चीजें आपको मैं YouTube सेशन पे सिखाऊंगा। 5 से 6 बजे 4 मार्च को प्रॉफिट लॉस होगा। 6 मार्च को एजेस के क्वेश्चन, एजेस प्लस इसमें एवरेज देखेंगे। टाइमिंग सेम रहेगी, आपकी टाइमिंग सेम रहने वाली है। देन 8 मार्च को कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देन 12 मार्च को एलजेब्रा, 15 मार्च को ट्रिग्नोमेट्री, 18 मार्च को ज्योमेट्री एंड 20 मार्च को नंबर सिस्टम प्लस डीआई, नंबर सिस्टम प्लस डीआई हम लोग देखेंगे। तो ये अभी शॉर्ट प्लान है आपके लिए। इसके आगे जब ये कंक्लूड हो जाएगा तो फिर उसके आगे हम लोग और प्लान को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है ना, जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा, अगर आप लोगों का फीडबैक रहेगा कि आगे कंटिन्यू रखना है तो वी विल कंटिन्यू फर्दर डेट्स। हम लोग आगे और डेट्स पे इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ और बचे हुए टॉपिक्स को भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग बेसिक समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो। और ये आप देख रहे होंगे बीच बीच में गैप दिया गया है। ये गैप बस इसलिए दिया गया है कि जब आपका सेशन हो जाए उसके बाद एटलीस्ट आपके पास 1 दिन या 2 दिन रहे जिसमें जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूं तो आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि देखो जो चीजें मैं बताऊंगा उन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक ही चीज होना है, क्या? विलुप्त हो जाएगी, चीजें दिमाग से वैनिश हो जाएंगी, साफ हो जाएगी, मिस्टर इंडिया की तरह जैसे घड़ी लगा के गायब हो जाते थे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो 4 मार्च से हम लोग अपना SSC सिलेक्शन पोस्ट के लिए कौन का सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आप दोस्त लोग सब लोग आना, अच्छा लगेगा। ज्यादा लोग जुड़ोगे, ज्यादा डाउट्स होंगे तो और अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है ना। चलिए ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो आपको देना था। तो ध्यान रखिएगा 4 मार्च को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करने वाले हैं। और कुछ इसी तरीके के देखिए आपके क्वेश्चन आते हैं, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो हम सेशन में देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो जो लोग भी पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, जो लोग भी पहली बार YouTube पे ये वीडियो देख रहे होंगे या हमारे SSCB के YouTube चैनल पे आप आए होंगे पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पे ही आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं सेशन के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था। तो आई एम बैक अगेन ऑन SSCB एंड आई विल बी टेकिंग सेशन फ्रॉम 4 मार्च। तब तक आप लोग भी तैयार हो जाओ, मैं भी थोड़ा सा तैयार हो जाता हूं, कुछ क्वेश्चंस बना लेता हूं आपके लिए और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और कुछ बेसिक्स देखते हुए हम सेशन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।